आपको याद होगा पायलट की वो जी तोड़ मेहनत जो 21 से 100 सीटों पर लेकर आई थी कांग्रेस को। क्या वही मेहनत विनोद जाखड़ कांग्रेस को पूरे देश भर में वापस करने के लिए कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से वो लगातार युवाओं के साथ नीट पेपर लीक को लेकर शहर दर शहर जा रहे हैं आंदोलन करने के लिए, राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा है। क्या विनोद जाखड़ बनेंगे पायलट पार्ट 2? कांग्रेस के लिए बन पाएंगे संजीवनी बूटी? करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, क्या लगता है आपको, जिस तरह से हम विनोद जाखड़ को देख रहे हैं शहर दर शहर, वो लगातार युवाओं के साथ मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, कॉकरोच को भी अपना समर्थन कहीं ना कहीं वो देते हुए दिखाई दिए पिछले दिनों। क्या कहना है आपका कि क्या विनोद जाखड़ कांग्रेस को पूरे देश भर में खड़ा कर पाएंगे फिर से? देखिए, समझने वाली बात यह है कि कुछ तो मजबूरियां हैं और कुछ पद का जस्टिफिकेशन है और कुछ ग्राउंड पर पहले से पकड़ की गुंजाइश है। ये सब कुछ मिलकर विनोद जाखड़ बनते हैं। अब मजबूरियां क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। मजबूरियां सबसे बड़ी ये है कि नीट का मुद्दा अभी सबसे बड़ा मुद्दा है और नीट के मुद्दे पे जो पेपर लीक हुआ है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। अब हमें इसमें कई सारी बातें समझनी पड़ेगी और उन्हें समझने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि नीट के पेपर लीक के मुद्दे पे कांग्रेस में हर कोई नहीं बोल सकता। गोविंद सिंह डोटासरा एक दिन से ज्यादा प्रदर्शन नहीं कर सकते क्योंकि खुद कई पेपर लीक के आरोपी हैं। नीट के पेपर लीक पे पूर्व सीएम अशोक गहलोत नहीं बोल सकते। नीट के पेपर लीक पर सचिन पायलट थोड़ा बहुत लगातार जहां इंटरव्यूज हो रहे वहां बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली में इतना काम है, केंद्र कांग्रेस में इतना काम है कि वो राजस्थान में पूरी तरह से नहीं प्रदर्शन करते। ये मजबूरियां हैं कि उनके पास ग्राउंड का एक ही शख्स, एक ही बंदा अभी है, वो है विनोद जाखड़। ये विनोद जाखड़ का अपना स्टाइल है कि वो ग्राउंड से ही सारा काम करते हैं और वो लगातार वो कर भी रहे हैं। राहुल गांधी से सीधा बातचीत के साथ वो काम कर रहे हैं। लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं सोशल मीडिया पर तरह तरह के, हमने भी एक वीडियो में बताया था, दिखाया था कि खुद जो अपने एग्जाम के लिए अपने लिए डमी बिठाता हो, क्या वो इस मामले में न्याय कर पाएगा? क्या सही इंसान को ये जिम्मेदारी दी है कांग्रेस ने? देखिए, अतीत कभी भी पीछा नहीं छोड़ता, वो बात है। और विनोद जाखड़ के साथ भी अतीत जुड़ा है कि वो उन्होंने अपने एग्जाम में डमी बिठाया था। वो अतीत अभी भी दिख रहा है, वो ठीक है, लेकिन एज ए नेता विनोद जाखड़ हमेशा ग्राउंड पे रहे हैं और इसलिए उनका चुनाव बतौर एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो उसको पूरी तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं। अब तीसरी बात आती है विनोद जाखड़ का दलित होना। कांग्रेस के लिए ये सबसे बड़ा भी फायदे का सौदा है क्योंकि दलित वोट बैंक इनके पास से जा रहा है। उस वोट बैंक को वापस लाने के लिए दलित चेहरे को आगे करते हैं और उस चेहरे से सबसे ज्यादा काम करवाते हैं। राहुल गांधी इनके सीधा संपर्क में रहते हैं, तो कांग्रेस फिर से उस वोट बैंक को अपने पास ला पाएगी। नहीं तो वो कभी आजाद समाज पार्टी के पास, कभी नरेश मीणा के पास, कभी किरोड़ी लाल मीणा के पास चला जाएगा। उस लिहाज से विनोद जाखड़ कांग्रेस के लिए एक विन विन सिचुएशन हो सकते हैं। ईस्टर्न राजस्थान से लेकर मीणाओं के वोट से लेकर दलितों के वोट तक लाने में विनोद जाखड़ एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं और दलितों के युवा चेहरे के रूप में राजस्थान में एक अच्छा चेहरा बन सकते हैं। इसीलिए संजीवनी बूटी उन्हें कहा जा सकता है। पर यह बूटी कुछ मजबूरियों से है, कुछ पदों के अपने वर्चस्वों से है, कुछ ग्राउंड की अपनी आदतों से है। तो ये सब कुछ मिश्रण मिला के विनोद जाखड़ सच में एक संजीवनी बूटी की तरह काम कर सकते हैं। और इतना भरोसा जितना विनोद जाखड़ पर जताया जा रहा है, राहुल गांधी से डायरेक्ट फोन पर बात करते हुए वीडियो वायरल करना हो या फिर हो शहर दर शहर प्रदर्शन करना, कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों का जो बोझ अभी विनोद जाखड़ लेकर घूम रहे हैं। क्या लगता है आने वाली राजनीति में और भी कुछ पदों से नवाजा जा सकता है विनोद जाखड़ को इनकी इस मेहनत के लिए? देखिए, जाहिर तौर पर 2028 तक अगर इन्होंने अच्छी मेहनत की तो हो सकता है बतौर विधायक आए। विधायक जब आएंगे तो आगे मंत्री पद भी पूरी तरह से खुला है। तो देखना ये होगा कि एनएसयूआई की इस पद को किस तरह से वो पूरी तरह अप्लाई करते हैं
और जितना अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे 2028 2029 दोनों ही उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज बनेगी। और दलित युवा वो तब भी रहेंगे। अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी से सीधा संपर्क होना और ये सारा सीधा काम करना उन्हें आगे कहां तक ले जाता है। क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर, रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। क्या आप भी विनोद जाखड़ के इस रूप में सचिन पायलट को देख पा रहे हैं? लिखिएगा जरूर राय जरूर। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर